Now, solution number 7. In an examination, 20 questions of true false type are asked. Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. हर क्वेश्चन के लिए कॉइन को टॉस करता है. If the coin falls head, he answers true. यदि हेड आता तो ट्रू होता है. If it falls tails, he answer false. Find the probability that he answered at least 12 क्वेश्चन करेक्टली. 12 क्वेश्चन करेक्ट करने के. तो लेट P be the probability of success. Success means हेड आने की प्रोबेबिलिटी. तो P इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा. तो Q इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा. भाई वो उसने टॉस किया. सक्सेस मीन्स हेड आने के लिए, यानी कि उसने कहा ना लास्ट में 12 क्वेश्चन करेक्टली कब होंगे, जब हेड आएगा यहाँ पर. और n की वैल्यू कितनी होगी, 20. तो बाय फॉर्मूला h इज इक्वल टू r n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r मीन्स 20 c r p की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर r और इसकी भी वैल्यू 1/2 की पावर 20 माइनस r. दोनों का पावर सेम है तो प्लस कर देंगे, दिया जाएगा 20 CR और 1/2 की पावर 20. P x इज इक्वल टू r. उसने क्या बोला है कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन करेक्ट. 20 नहीं, 20 तो टोटल क्वेश्चन है. एटलीस्ट 12 का मतलब कितना हो गया, कम से कम 12. मीन्स P x is equal to 12, x is equal to 13, x is equal to 14, x is equal to 15 और प्लस P x is equal to 16, P x is equal to 17, P x is equal to 18 और P x is equal to 19 प्लस P x is equal to 20. एटलीस्ट 12 का मतलब ये हो गया. अब देखते हैं आगे क्या होता है. क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 रखेंगे, कितना हो जाएगा 20C12 1/22 की पावर 20, 20C13 1/2 की पावर 20 प्लस एंड 20C20 1/2 की पावर 20. दैट इज योर आंसर. इसमें क्या कॉमन है 1/2 की पावर 20 कॉमन है. तो 20C12 20C13 20C14 20C20 या इसकी जगह 1 भी हम लिख सकते हैं. दैट इज योर आंसर. प्लीज मेक इट अप. सॉल्यूशन नंबर 8. Suppose x has a binomial distribution b 6, 1/2 so that x is equal to 3 is most likely outcome. देखिए यहाँ पर मैंने बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है np से. तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 6 और p की वैल्यू 1/2, तो q की भी वैल्यू 1/2 होगी. बाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p इज इक्वल टू NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R. वैल्यू रख दे यहाँ पर 6CR 1/2 की पावर R और 1/2 की पावर 6 माइनस R मीन 6CR 1/2 की पावर 6. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी. अब क्या कह रहा है मोस्ट लाइकली x इज इक्वल टू 3. तो यहां पर हम r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और 6 रखेंगे. तो देखिए p x इज इक्वल टू 0 का मतलब 6C0 1/2 की पावर 6 कितना आ गया 1/64. p x इज इक्वल टू 1 के लिए 6C1 1/2 की पावर 6 क्या लिख सकते हैं इसे 6/64. P
x इज इक्वल टू 2 के लिए 6c2 1/2 की पावर 6, इसे हम लिख सकते हैं 6/2, 5/1 और 1/2 से कैंसिल 3, कितना आ गया ये 15/64। नाउ p x इज इक्वल टू 3, 6c3 1/2 की पावर 6, इसे लिख सकते हैं 6/3, 5/2 और 4/1, 1/, कितना आ गया ये 20/64। p x इज इक्वल टू 4, 6c4 1/2 की पावर 6, इसे लिख सकते हैं 6c2 1/64 और ये कितना हो जाएगा 15, 1/, ये कितना आ गया 15/64। p x इज इक्वल टू 5 के लिए 6c5 1/2 की पावर 6 और इसकी वैल्यू क्या होगी 6, और p x इज इक्वल टू 6 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 1/64। तो क्या बोला उसने ये कहा है कि मोस्ट लाइकली, यानी कि दैट मीन्स x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये वैल्यू सबसे बिगर आ रही है, मोस्ट लाइकली मीन्स, तो x इज इक्वल टू 3 इज द मोस्ट likely outcome. Please make a note. Now, solution number 9. In a multiple choice examination with 3 possible answer for each of the 5 questions, 5 में से 3 possible answer है multiple choice के. What is the probability that a candidate would get 4 or more correctly answered just by guessing? Let P be the probability of success. तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 और Q की वैल्यू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू 5 हो जाएगी। बाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, वेयर आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसने ये कहा है कि 4 और मोर, then you have to find the x is greater than equal to 4, means p x is equal to 4 plus p x is equal to 5। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज BIP do its practice, please make it up। Now solution number 10. A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of the winning a prize is 1/100. What is the probability that he will win a prize? A, at least once, एक बार, B, exactly once, and C, at least twice। तो क्या होगा इसमें, let P be the probability of success। तो P की वैल्यू कितनी होगी 1/100, Q की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/100, 99/100। M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो PX इज इक्वल टू R NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, मीन्स 50 CR
1/100 की पावर r और 99/100 की पावर 50 माइनस r। फर्स्ट केस वेयर r इज इक्वल टू 0, 1, 2 से लेकर 50 तक। फर्स्ट केस में उसने बोला है कि एट लीस्ट वंस ए पी एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा ये पी एच इज इक्वल टू 1 प्लस एंड सो एंड पी एच इज इक्वल टू 50 तक, कम से कम 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एच इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 50C0 1/100 की पावर 0, 99/100 की पावर 50 माइनस 0। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। 1 माइनस 99/100 की पावर 50, दैट इज योर आंसर। इन सेकेंड केस, केस बी में क्या कह रहा हो कि एग्जैक्टली वंस p exactly once means px is equal to 1। तो ये हो जाएगा 50C1 1/100 की पावर 1 और 99/100 की पावर 50 माइनस 1। ये कितना हो गया 50/100 इंटू 99/100 की पावर 49, 1/2। तो 1/2 99/100 की पावर 49। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अब क्या कहता है वो सी पॉइंट में एटलीस्ट 2। तो पी क्या कहता है ये कि एटलीस्ट ट्वाइस मीन्स px is greater than equal to 2 मीन्स px is equal to 2 से लेकर px is equal to 50 तक। दो केस इसमें नहीं आ रहे हैं, यानी कि 1 माइनस px is equal to 0 प्लस px is equal to 1। हम क्या करेंगे 0 और 1 पे वैल्यू निकालेंगे और 1 में से घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 50C0 1/100 की पावर 0 और 99/100 की पावर 50 प्लस 50C1 1/100 की पावर 1 और 99/100 की पावर 49। अब देखिए इसकी क्या वैल्यू हुई, ये हो जाएगा 1 माइनस 99/100 की पावर तो हो गया 50, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1। ये हो जाएगा प्लस 50 इंटू 1/100 और 99/100 की पावर 49। क्या कॉमन है इसमें 1 माइनस 99/100 की पावर 49 कॉमन है। तो कितना आ जाएगा ये 99/100 प्लस 50/100। ये हो जाएगा 1 माइनस 99/100 इंटू ये आ जाएगा 149/100 और इसकी पावर 49। Please make a note. Now solution number 11. Find the probability of getting 5 exactly twice in 7th row। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 1 2
3 4 5 6. Let P be the probability of success. तो P की वैल्यू कितनी होगी 1/6, क्योंकि 5 एक बार आ रहा है. Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6 ट्वाइस. तो M की वैल्यू कितनी होगी 7. P H इज इक्वल टू R MCR 1/6 की पावर R, या पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, और 1/Q की पावर N माइनस R. ये हो जाएगा 7CR 1/6 की पावर, सॉरी 1/6 नहीं, ये P है और ये Q है, सॉरी ये P की पावर कितना हो जाएगा R और Q की पावर N माइनस R. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी R, और ये हो जाएगा 5/6 की पावर 7 माइनस R. उसने कहा ट्वाइस, पुट कर दीजिएगा इसमें R इज इक्वल टू 2, वेयर R इज इक्वल टू 0 1 2 3 से लेकर 7 तक. R की वैल्यू इसमें 2 पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. सो प्लीज DIP do its practice. Please make a note. Now solution number 12. Let P be the probability of success. मीन्स P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसने कहा 2/6. तो 6 कितना, उसी तरीके से बिल्कुल 1/6, 6 में से 1, और Q इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर N इज इक्वल टू 6. तो फॉर्मूले में रख देंगे PH इज इक्वल टू R, देन NCR P की पावर RQ की पावर N माइनस R. R इज इक्वल टू 0 1 2 से लेकर 6 तक. उसने कहा 2/6, एट मोस्ट 2/6, मीन्स P X less than equal to 2, means P X is equal to 0, X is equal to 1 और X is equal to 2. 0 का मतलब 6C0 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 0 माइनस 6 माइनस 0, प्लस 6C1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 5, 6C2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 4. ये कितना हो गया 1 इंटू 5/6 की पावर 6, प्लस ये कितना हो गया 6 इंटू 1/6 और 5/6 की पावर 5. ये कितना हो गया 6/2 इंटू 5/1, यानी कि 15 इंटू 1/6 की पावर 2 इंटू 5/6 की पावर 4. देखिए इसमें क्या कॉमन है, 5/6 की पावर 4 कॉमन है. तो ये हो जाएगा 25/36, प्लस दिस इज कैंसिल, या कैंसिल मत करो उसे. तो ये कितना हो गया, एक पावर हमने कॉमन ले ली, तो ये आ जाएगा 30/36 प्लस 15/36. ये हो जाएगा 5/6 की पावर 4 इंटू, ये कितना हो गया 70/35/18, 35/18 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर 4. दैट इज योर आंसर. प्लीज मेक इट. Now solution number 13. It is known that 10% of certain articles manufactured are defective.
जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें से 10% डिफेक्टिव हैं. What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? Very simple. Let P be the probability of success. तो P की वैल्यू कितनी होगी? 10%. मीन्स 10/100 इज इक्वल टू 1/10. Q की वैल्यू 9/10. n इज इक्वल टू 12 और r इज इक्वल टू 9 की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे. P x इज इक्वल टू r n c r p की पावर r और q की पावर n माइनस r. x इज इक्वल टू 9. 12c9 1/10 की पावर 9 और 9/10 की पावर 12 माइनस 9. तो ये कितना हो जाएगा? 12c3 1/10 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 3/10 की पावर 3. तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे तो 12/3 11/2 और 10/1 इंटू 9 की पावर 3/10 की पावर 12 हो गया. ये देखिए, तो इसे सॉल्व करते हैं. 2 आ गया. ये तो कितना लिख सकते हैं इसे? एक 10 ये कट जाएगा. कितना आ जाएगा? 22 इंटू एक 10 यहां से ये कट गया. कितना आ गया? 9 की पावर 3/10 की पावर 11. दैट इज योर आंसर. प्लीज मेक ए नोट. Now solution number 14. In a box containing 100 bulb 10 are defective. 100 bulb में से 10 defective हैं. The probability that out of a sample of 5 bulbs none is defective. Let P be the probability of success. तो कितना हो जाएगा? ये P की वैल्यू कितनी होगी? 10/100 1/10 और Q की वैल्यू 9/10. M की वैल्यू कितनी होगी? 5 बल्ब और R इज इक्वल टू, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R से, वेयर R इज इक्वल टू 0 1 2 से 5. P x इज इक्वल टू 0. नन का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0. तो 5c0 P की वैल्यू 1/10 की पावर 0 9/10 की पावर 5 माइनस 0. तो कितना आ जाएगा? ये भी 1 ये भी 1. तो ये हो जाएगा 9/10 की पावर 5. 9/10 की पावर 5. ऑप्शन इज C. प्लीज make it up. Now solution number 15 and the last solution of this exercise. The probability that a student is not a swimmer is 1/5. Then the probability that out of 5 students 4 are swimmer is. Let P be the probability of success. तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर दिया हुआ है नॉट. तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5 और Q की वैल्यू 1/5. N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और R की वैल्यू हो जाएगी 4. बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन Px इज इक्वल टू R NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, वेयर R इज इक्वल टू 0 1 2
3 4 5 वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो पी एच इज इक्वल टू 4 5C4 4/5 की पावर 4 और 1/5 की पावर 5 माइनस 4। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5C1 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 1। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 1/5। दिस इज कैंसिल 4/5 की पावर 4 एंड ऑप्शन इज ए। ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर 5C4 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5। यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑप्शन इज 4 अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4/5 की पावर 4 भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्या होगा? ए। प्लीज मेक ए नोट।